बहुशत अर्थ जाने, संयम सम्मत नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि आहार किसके यहाँ लेना योग्य है, किसके यहाँ अयोग्य है। इस बात को पृष्ठ नंबर 214 पर स्पष्ट करते हैं। गायकस्य तलारस्य नीच कर्मोपजीविना, मालिकस्य विलिंगस्य वेश्यास्तैलिकस्य च। इतने स्थानों पर आहार लेना योग्य नहीं है। यहाँ पर इसी श्लोक का अर्थ टीकाकार ने किया है, उसको अपन देख लेते हैं। अस्य अयम अर्था, इस श्लोक का ये अर्थ है, गायकस्य यानी गंधर्वस्य गृहे न भुंजते, जो गंधर्व होते हैं, गाने वाले होते हैं, इनके यहाँ आहार लेना ठीक नहीं है। तलारस, अब जैसे कोई संगीतकार हैं, संगीत सिया जी का घर पे, अब एक गंधर्व एक अलग जाति के लोग होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। हाँ वो अलग टाइप के होते हैं क्या भैया? तलारस कोटवाल के यहाँ नीच कर्मोपजीविना, नीच कर्म के द्वारा आजीविका करने वाले, इनके यहाँ आहार करना योग्य नहीं है। तो कोटवाल वगैरह होते हैं, उनके लिए निषेध किया। नीच कर्म माने जिनके यहाँ चमड़े आदि का व्यापार होता है, कत्ल खाने चलते हैं, अथवा और भी ऐसे खोटे कार्य होते हैं जिनको नीच कर्म कहते हैं। चर्म जल शक्टादे वाह्यकादे, अथवा यूँ कहें कि जो चमड़े की मशक आदि में जल आदि भर लेते हैं, उससे आजीविका चलाने वाले हैं। चर्म जल सकट आदे वाहिक आदे, यानी चमड़े की मशक आदि में जल भर करके गाड़ियों पर ढोते रहते हैं। जब नल की व्यवस्था नहीं थी तो बैलगाड़ी पे कोसों दूर से पानी लाते थे। अब बाद में ये टंकी आ गई, उसके पहले मशक आदि चलती थी जिसके माध्यम से लोग उस पे पानी भर के लाते थे। गांव में अभी भी जहाँ नल आदि नहीं होते हैं, वहाँ पर भी साइकिल या घोड़े आदि से लोग पानी भरते रहते हैं। श्रावकस्यापि गृहे न भुंजते। अब देखो, जूते चप्पल की प्रसिद्धि चमड़े से है
अब चमड़े के नहीं है, प्लास्टिक वगैरह के विषय में तो कुछ अपन कह नहीं सकते क्या व्यवस्था है, लेकिन एक दोष ये भी होता है कि वो जिस किसी भी जाति के पाँव डालेगा उसमें पैर में जूते पहनाएगा और फिर उन्हीं को पोंछ के रखेगा, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। कर्मचारी रहते अब वो लक्ष्य तो शास्त्रों में जो है वो चर्म वाला है, वर्तमान में ये बदल गया। अब इसके विषय में आचार्यों ने क्या उपदेश दिया, ये आचार्यों की बात है, अपन इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ वो पूछना पड़ेगा। आचार्य महाराज जैसा कहेंगे। संख्या भी नहीं लेते। अब देखो ब्यूटी पार्लर में ये लोग क्या करते हैं उसको देखना चाहिए। नाई धोबी का काम रहता है, अथवा वे स्वयं क्रीम वगैरह लगा करके अब देखो शास्त्रों में तो ये सब चीज़ें उस समय चलती नहीं थी, तो अपन उसके बिना कुछ कह नहीं सकते किसी के विषय में। आचार्य महाराज से पूछना ये बात अपन। क्या कैसी स्थिति है, हैं? स्वहस्त की क्रिया तो व्यापार है ना। स्वहस्त की क्रिया तो वो है कि आप लोभ कसाय के वश होकर के जो शूद्रों के द्वारा किए हुए कार्य को आप स्वयं कर रहे हो, वो बात अलग है। स्वहस्त की क्रिया वो मानी जाती है। स्वयं के बाद स्वयं मना ले। हाँ, स्वास्थ्य क्रिया वो अभिप्राय तो महाराज तो बनाते ही उखाड़ते हैं अपने केस लॉन्च, तो उनके मूल गुण है। इसी तरह कोई विवेकी व्यक्ति है, अब वो सोचता है कि उनके यहाँ जाने से अनेक प्रकार के छुआछूत अशुद्धि है भैया, इसलिए आप अपने हाथ से अपना स्वयं का काम कर लो। तो असंयम से बचने के लिए तो जैसे महाराज लोगों के लिए नियम बनाया कि आप केस लॉन्च करिए, वो पास कर लीजिए, आरंभ का कार्य हो गया। इसी तरह श्रावक भी यदि करता अपनी अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, तो ये उसके ऊपर विचारणीय है। उसको भी कुछ प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब कौन सी चीज़ आपके यहाँ होती है, तो स्वहस्त की क्रिया सब अलग हो गए। नहीं स्नान मात्र है भाई, चलता है ऐसे ही, स्नान मात्र है उसका तो। स्नान कर लिया हो गई शुद्धि। जब ग्रंथ लिखे तब काल अलग था। अब वो फैशन ऐसा हो गया कि अब दिन में 2 बार दाढ़ी बनाएगा तो कितने बार नाई के यहाँ जाएगा।
नहीं, सेट के साथ में समस्या तो जो है ना, दाढ़ी के भी तो 10 रुपये लगते होंगे। दाढ़ी के लिए, दाढ़ी के कमाल कर दिया। अच्छा, कमाल कर दिया ये तो। नहीं, 1 रुपया की रेजर आती होगी। 2 रुपया के खर्च के 50, 2 हो जाते थे, 2 बार बन जाएगी, 4 बार। बताइए कितनी लुटाई है। लुटाई नहीं, महंगाई तो क्षेत्र द्रव्य, क्योंकि क्रीम पाउडर लगा दिए थोड़े थोड़े। वहाँ से निकले तो थोड़ा चमकेंगे, हाँ कुछ करवा के आए तो 4 लोग बोलने के लिए ज़्यादा हो गया। वहाँ पे जाने नहीं चाहते, कुर्सी और आईना रखे हैं बस, वहाँ जाने नहीं चाहते तो उसको 500 लगते हैं, जेका 150 में काम करता है। अब आगे कहते हैं, आरंभ तो है। होना तो चाहिए। हाँ, मालिकस्य पुष्पोपजीविना, माली के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए जो पुष्पों को बेच करके आजीविका चलाता है। विलिंगस्य भाटस्य, और विलिंग भाड़ आदि चलाने वाले भड़ भूंजे, इनके यहाँ भी नहीं करना चाहिए। वेश्या के यहाँ, तैल कश्या, तेली के यहाँ। अब भाड़ बेचने वाले भड़ भूंजा भी होते ना, अलग से चना वगैरह का भाड़ भूंजते। दूसरी जाति के होते हैं। क्या लिखा? घांचिकश तैलकश, अच्छा वो घानी से तेल निकालने वाले तेली। टिप्पण में घानी कश से लिख दिया। अब देखो जी, व्यापार सबके बटे थे। घानी चलाने वाले साहू जाति के लोग होते थे, बेई करते थे और कोई काम नहीं करता था। सब्जी वाले अलग थे, जूता चप्पल वाले अलग थे, बाल वाले अलग थे। अभी ट्रेनों में क्या सब मिलने लगे। अब आगे कहते हैं, दीनस्य श्रुतिकायाश्च क्षम्यकस्य विशेषता, मद्य विक्रयणो मद्यपायी संसर्गणश्च न। जो दीन है उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। श्रुतिकाया है, हम गरीब हैं, हमारी विनती सुन लो। एक दीन वृत्ति अलग होती है, हमारे ऊपर कृपा करो, हम गरीब हैं, हम भोजन नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग दीनता की कोटि में आते हैं। अब दीनता तो है, लेकिन अब भाव है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पास नहीं हो पाती गरीबी के कारण। तो कुछ अपना द्रव्य लगा लेते हैं, कुछ सहयोगियों से मांग लेते हैं, तो अपना काम कर लेते हैं, ऐसे होते हैं। अब जैसे
मांग के लाई थी वो, तो उसको आहार कर नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या है कि अकृत पुण्य सेठ के यहाँ खीर के लिए मचल गया। सो सेठ के लड़कों ने पिटाई कर दी, सो जो रो रहा था, सो सेठ ने दया हो करके जाओ बेटा तुम सामान ले जाओ घर पे बना के खा लेना, ये उनका लक्ष्य था। बाकी उनके पास तो थी ही नहीं कुछ ही व्यवस्था। पूर्व के संस्कार थे माँ के, तो आदान आदि के तो अब आज व्यवस्था है तो इसको कर लो, ये है। सूतिका, जो प्रसूति वगैरह कराने वाली महिलाएं होती हैं, पहले प्रसूति कराने वाली कुटवारन होना है, वो आकर के वो निम्न जाति के लोग होकर के वहाँ पर जो उसमें खोल वगैरह होती थी बच्चे के शरीर पे, उसको निकालने का काम वो ही करते थे। छिम्प कष्ट, छीपा करने वाले कपड़ों पे छपक लगा, वो लगाते ना, हाँ, छापा खाने का। मद्र विक्रय, उनको करना अलग काम है और करवाना अलग काम है। जैसे कारखाना खुद का है, करने वाले मजदूर अलग है, तो करवाने वाले भी लागू नहीं होगा। अब जी क्या है कि पंडित सदा सुखदास जी स्वयं ये काम करते थे, छापने का उनका। वहाँ पर वो ये व्यापार अलग है और भी जुलाही जाति अलग है। जिनके यहाँ जुलाहों के यहाँ ये जन्मजात होता है उनके लिए निषेध है। अब यदि आपने इसे बढ़ती हुई हिंसा को देख कर के अहिंसा पद्धति को अपनाने के लिए एक उद्योग खड़ा किया है, तो जैनी अजैन नहीं हो जाएगा। वो जातिगत वहाँ पर अलग प्रभाव होता। जुलाहे नाम की एक जाति अलग होती है जो अपना काम इससे ही बुनकर करते थे। अब जे यहाँ पर उनको आजीविका दे कर के उनके लिए अहिंसक बनाना, पापों से बचाना, नहीं तो बेचारे वे अब अपना पेट भरने के लिए मांस मछली बेच करके और अपना काम करते थे। तो ये आचार्य श्री का एक सर्वव्यापी दृष्टि है कि इन्हें सब लोगों के लिए सुखी बनाने की दृष्टि है। हाँ हाँ हाँ, यही है। उस जाति का प्रभाव पड़ता है। उस जाति में जीव उत्पन्न होता है तो वो गुण भी उसी के चलते रहता है। उन्होंने कहा कि एक सियार शेर के बच्चों की संगति में आ गया, तो शेर के बच्चे एक दिन शिकार करने गए, तो सियार का बच्चा भी उनके साथ था। तो शेर के बच्चे हाथी को मारने के लिए झपटे, तो सियार का बच्चा दुम दबा के भाग गया। तो उसको देख करके शेर के बच्चे भी लौट के आ गए। तो शेर के बच्चों ने अपनी माँ से शिकायत की, माँ भैया के कारण नहीं कर पाए, नहीं तो आज शिकार करना था। तो उस माँ ने कहा कि देखो तुम अब भाग जाओ यहाँ से, यदि तुम यहाँ रहोगे तो हमारे बच्चों पे संस्कार गलत पड़ेगा। तो वहाँ एक श्लोक लिखा कि सूरोषि कृत विद्योषि दर्शनीयोषि पुत्र का यस्मिन कुले तुम उत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। बेटा तुम सूरवान हो, विद्यावान हो, रूपवान हो, दर्शनीय हो,
लेकिन तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसका मतलब है कि ये जो पैतृक गुण है जाति आदि के, वो इस तरह से आ जाया करते हैं। वहाँ गोत्र के विषय में शायद ये श्लोक लिखा है कर्म कांड में। हाँ, इसमें रखा है। मद्र विक्रयणों, शराब बेचने वाले लोग भी ये नहीं कर सकता। मद्यपायी संसर्गिणश्च, मद्यपाइयों की संगति करने वालों के लिए भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकता। गजब कर दिया। देखो, जो मद्यपाइयों की संगति में रहता है उसके यहाँ भी यहाँ। दीनस्य श्राप को भी शनियो दीनम भासते, जो दीनता का है वो दीन श्रावक होता, वही दीन कहा जाता। सूत का या बाल का नाम जन्म कारयति, जो बच्चों के जन्म कराती है वो आहार नहीं दे सकती है। अब नर्स वगैरह होती हैं तो ये कराती रहते हैं। ये सब काम अब तो नर्सों से होने लगा है। जैन भी होते हैं डॉक्टर, तो जैन भी बन रहे ना। अन्यत सुगम, अन्य भी इसी बात को कहा है। कौलिको मालिकश्चैव कुंभकारस्तिलन्दुदा, नापितश्चेति विज्ञेया पंचैते पंचकारवा। रजकस्तक्षकश्चैव अया स्वर्णकारिका, दृशत्कारादयश्चेति कारवो वह्वा स्मृता। क्रियते भोजनं गेहे यतिनामोक्तुमिच्छुना, एवमादिकमप्यञ्चिन्तनीयं सुचेतिषा। वरं स्वहस्तेन कृतापाको नान्यत्र दुर्दशा, मंदरे भोजनं यस्मात् सर्वेषावद्दसन्। तो वही बात कह रहे हैं कि कौलिका, कपड़ा बुनने वाला जुलाहा होता है, और मालिकस्य माली, कुंभकार, तिलन्दुदा तेल को पीलने वाला। और यहाँ तिलन्दुदा नाम रखा है, यहाँ तैल का रखा था। नाई के यहाँ ये 5 प्रकार के कारु माने जाते हैं। पंच कारवाह, कारु कारु कारवाह। इन 5 कारु माने अस्पर्श शूद्र हैं, इनके यहाँ आहार नहीं कर सकते हैं। कौली का सार में या कुत्ते को भी कहते हैं, कौले या का। अब जी कौल का यहाँ पर जुलाहा से लिया है ना, कोलू चलता है ना, उस कोलू से कौलिका बनाया है। नाई, अब इनके यहाँ तो कोई जानते नहीं है नौदा भक्ति, तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं। रजक धोबी है, तक्षक वड़ई, अयाहकारा स्वर्णकारा, लोहार, सोनार, दशतकारादय शिल्पी, पत्थर को करने वाला। एक कारवा वह स्मृता, बहुत प्रकार के कारु माने जाते हैं।
क्रियते भोजनम गेहे यतिना मोक्तुम इच्छुना। मोक्ष के अभिलाषी मुनि को इनके घर में एवं अभी अन्य चिंतनीयम स्वचित्त मोक्ष इच्छु साधित। मोक्ष मोक्तुम इच्छुना यतिना गेहे भोजनम। इनके घरों में इसके अलावा और भी सोच विचार करके अपने मन से इन घरों में भोजन नहीं करना चाहिए। न कहाँ है। एवं आदिकम अपि अन्य चिंतनीयम, अन्य भी विचार कर लेना चाहिए स्वचेत अपने मन से। वारा नीचे नहीं निश्चित वाची न था न का यार नीचे वाली गाथा में क्रिया बरम स्वहस्तेन कृतापा को अपने हाथ से बना के खा लेना अच्छा है। अब जो बना सकते हैं वही बनाएंगे, महाराज थोड़ी बनावे। बात की बात बता दी कि मिथ्या दृष्टियों के यहाँ जैनितरों के यहाँ भोजन न करो, भले अपने हाथ से बना के खा लो, क्योंकि वहाँ तो हिंसा का संगम है, उनको विवेक ही नहीं है बिल्कुल भी। नान्यत्र दुर्दशा मंदिरे भोजनम यस्मात् सर्व सावध संगम। क्योंकि समस्त पापों का जहाँ संगम होता है, ऐसे मंदिर माने घर में भोजन बरम ना ठीक नहीं है। निगंथाणि संगाणि मानसा ओसा ममनिरहंकारा पवजा एरिसा पवजा बढ़िया। ऐसी दीक्षा कही गई है। निर्ग्रंथ, निशंग, निर्मान आशा, आशा से रहित है, आशा जिनकी निकल गई है, राग से रहित है, दोष से रहित है, निर्मम है, निरहंकार है, ऐसी ये दीक्षा हुआ करती है। बहुत अच्छा। रहिता अथवा नि अतिशय बद्भी, यहाँ ग्रंथई शास्त्रई सहिता निर्ग्रंथा। अब देखो यहाँ निर्ग्रंथ का अर्थ है, इनने विशिष्ट रूप से शास्त्रों का ज्ञाता लगा दिया कि ग्रंथ का अर्थ परिग्रह है और नी का अर्थ है इन्हें अतिशय। ग्रंथ ही शास्त्र ही विशिष्ट रूप से शास्त्रों से जो सहित हैं वे निर्ग्रंथ है, माने ज्ञानी है। स्त्री प्रमुख संग रहिता, परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह स्त्री माना जाता है, इसलिए उससे रहित है। स्त्री आदि के परिग्रह से रहित अथवा निश्चित ही शोभनई अंगई द्वादशांगई, जो द्वादशांग से शोभित है संयुक्त वे निशंग। अथवा निश्चित ही अंगई अष्टभी शरीर उपांगई से सहित, अथवा अपने शरीर के 8 अंग और उपांगों से जो सहित है। जैसे कि कहा है प्राज्ञ ज्ञात लोक। पढ़ो। प्राकृत के कंथा शब्द की संस्कृत छाया निर्ग्रंथा अथवा निर्ग्रंथा होती है, अतः दोनों नहीं, ये विवाधार के लिए करके पूरा गाथा भी पढ़ भी ये अच्छा नीचे जो निर्ग्रंथ हो परिग्रह से रहे तो, अथवा निर्ग्रंथ
हो अर्थात नि अतिशय पूर्ण ग्रंथों से सहित हो, ये शब्द का निसंग हो अर्थात स्त्री आदि के संपर्क से रहित हो अथवा निश्चित शोभमान 12 अंगों से सहित हो अथवा निश्चित 8 अंगों और उपांगों से सहित हो निर्माणाशा हो अर्थात निर्माणा अर्थात 8 में से रहित हो 8 मद से होना चाहिए था। 8 मद से रहित हो नहीं, मतलब उसका ये अर्थ है कि जिसने आशा का निर्माण कर दिया हो, आशा अलग निकाल लो, और उसको आशा से जो रहित हो गया, मान धातु आती ना, वैसे वागति बंधन तो आती है उसके लिए, लेकिन ये निर्माण रखा, हाँ, आशा से रहित। हाँ, निराशा आशा से रहित। ठीक ठीक। एक अर्थ तो निर्माण निर्मद होना चाहिए, 8 मद से रहित। फिर आगे कहते हैं अथवा निरश्वा अर्थात घोड़ा हाथी बैल आदि के वाहन से रहित हो अरागा अर्थात राग से रहित हो अथवा अराजा अर्थात राजा आदि के साथ स्नेह से रहित हो निर्दोषा हो अर्थात द्वेष से रहित हो अथवा वात पित्त आदि दोषों से रहित निर्मम हो अथवा अर्थात ममता भाव से रहित हो अथवा माँ शब्द से 3 मकार और दीर्घ माँ से लक्ष्मी से रहित हो, माँ लक्ष्मी और निरहंकारा अर्थात अहंकार से रहित हो अथवा निष्पाप हो निज शुद्ध स्वरूप के निकट हो उसमें लीन हो वह दीक्षा कहीं पर विशेषार्थ में कहते हैं कि प्राकृत के निग्रंथा शब्द की संस्कृत छाया निर्ग्रंथा अथवा निग्रंथा होती है अतः दोनों रूपों को दृष्टि में रखकर अर्थ किया गया है कि जो ग्रंथिभ्यो निर्गता अर्थात परिग्रहों से रहित हो अथवा नितराम अतिशय पूर्ण ग्रंथों अर्थात शास्त्रों से सहित नितराम अतिशय पूर्णा ग्रंथा शास्त्राणि यस्यां सा निग्रंथा प्राकृत के निस्संगा शब्द की निस्संगा निस्त्वंगा अथवा निस्वांगा छाया उसी के आधार पर उसका अर्थ है जो कि निस्संगा अर्थात स्त्री आदि के संसर्ग से रहित हो अथवा निश्चित उत्तम अंगों अर्थात द्वादशांगों से सहित हो जिसमें द्वादशांगों के का पठन पाठन होता हो निश्चितानि सुष्ठु शोभनानि अंगानि द्वादशांगानि यस्यां सा अथवा शरीर के निश्चित 8 अंगों की अंगों और उपांगों से सहित हो निश्चितानि स्वस्य स्वशरीरस्य अंगानि यस्यां सा आगे कहते दीक्षा कौन ले सकता है तो इसका वर्णन आचार्य साहब ने प्राज्ञेन ज्ञात लोक व्यवहरति मतिना तेन मोहोचितेन प्राग्विज्ञात सुदेशो द्विजेन्द्रपति वर्णिक वर्णवर्ण्योऽङ्गपूर्णा भूवृद्लोका विरुद्धा स्वजनपरिजनोन्मोचितो वीतमोहास् चिन्तापश्माररोगात् दपगत इति च ज्ञाति संकीर्तनात्। ये आचार्य सार से इस श्लोक को रखा है। इस श्लोक सृगधरा छंद में है, 7 अक्षरों पर इसकी यति होती है। इस अर्थ 3 मकार का अर्थ ये भी होता है कि मान माया आदि से जो रहित होते हैं उनको मकार के रूप में ले लिया जाता है। ये माँ का अर्थ लक्ष्मी किया ना,
एक लक्ष्मी कर दिया, एक मान से अहंकार कर दिया और निष्पाप बुद्धि कर दी मद आदि से। दोष जो बात पित्त कप हो कुपित हो जाते ना, वो भी दोष कहलाते। और राग आदि दोष हो गए सो भी कर्म जनित हो गए, और बात पित्त हो गए ये शरीर जनित हो गए। तो शारीरिक रोग भी उनके पास नहीं होना चाहिए। माने आरोग्य अवस्था वाले साधु दीक्षा लेते हैं, जो पहले से रोगी हैं वे साधना क्या करेंगे, शरीर साथ नहीं देगा तो फिर कैसे आगे मोक्ष मार्ग में बढ़े। अब वो बाद में हो जाते हैं तो फिर वो एक साधना का विकल्प खड़ा हो जाता ना, कि वैयावृत्ति करने वाला फिर एक दो साधु आपको अलग से चाहिए, उनकी अनुकूलता है कि नहीं है। वैयावृत्ति स्वेच्छा से करना ये तप है, लेकिन वैयावृत्ति की अपेक्षा रखना एक दीनता है। ये उचित नहीं है कि अब हम वैयावृत्ति की अपेक्षा कर रहे हैं, जब हमें ज़रूरत है तब कोई करने वाला नहीं है, और जो वैयावृत्ति करने वाला वही अस्वस्थ है, वही स्वयं अपना काम नहीं कर पा रहा। ये परिस्थितियां हैं। आप अपनी बुद्धि से स्वेच्छापूर्वक हर्ष से कर रहे हो तो तप में आएगा, लेकिन आपसे अपेक्षा रखें कि आप ये काम कर दें, आप वैयावृत्ति कर दें, तो वहाँ फिर परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती है कि सामने वाला ज़्यादा समय तक कोई कर नहीं सकता। हाँ, अपने आप में आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हो। लोग कहेंगे कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं है तब तक भी पूछेंगे, और ज़रूरत होगी तो फिर पूछना बंद कर देंगे। फिर नाश्ता का डिब्बा होगा तो कहेंगे मुझे निकाल लो, नाश्ता का डिब्बा आपके पास नहीं होगा तो नहीं कहेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखा, कोई अपेक्षा नहीं रखो। वैयावृत्ति की ज़रूरत पड़े ना, और पड़े तो अपना काम अपने हाथ से करो, ताकि सामने वाले को विकल्प ना हो और अपन को अपेक्षा ना हो। जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ उपेक्षा होती है। आप बुलाएंगे भैया थोड़ा आना, आ रहे दूसरा काम कर रहे, अब ये आपने कह दिया तो फिर वहाँ पर फिर संकलेश होना मुश्किल से पक्का हो जाएगा। इसलिए साधक को पहले से स्वस्थ रहना चाहिए। वो स्वस्थ रहेगा तो स्वयं अपना काम तो कर ही लेगा। पराधीन सपने सुख ना है। पराधीनता में कभी सुख नहीं होता है, स्वाधीनता में सुख होता है। अब देखो, कहते हैं कि साधु दीक्षा लेने का पात्र ऐसा होना चाहिए, प्राज्ञ बुद्धिमान हो, जिसने स्वयं तत्व का अभ्यास किया हो, ज्ञात लोक व्यवहृति है, जिसने लोक व्यवहार को अच्छी तरह से जान लिया हो। ये होना बहुत आवश्यक है। प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक व्यवहार से यदि आप ज्ञात नहीं होगे तो जिनलिंग की बदनामी होगी। अकरणी कर बैठे तो दोष माना जाएगा। इसलिए गुरु के निकट रह कर के वर्षों वर्षों उसकी साधना करना चाहिए। जो साधना नहीं करते हैं और दीक्षा लेकर के गुरु से अलग हो जाते हैं, उन लोगों के पास गुरु का अनुभव और गुरु की शिक्षा मिल नहीं पाती है। इसलिए स्वच्छंदता आना संभव है। ये बहुत अच्छा है। कौन से लोक में क्या स्थिति है उस व्यवहार को समझो, अन्यथा लोग निर्वाह नहीं कर पाएंगे।
ऐसा समझदारी होना चाहिए। कोई बता रहा था कि उन महाराज से कुछ पूछो नहीं, देते जाओ देते जाओ। यदि कोई ने कह दी महाराज मूंगफली ले लो, बस वे अंजलि छोड़वे तैयार हो जाते हैं। फिर मनाना पड़ेगा श्रावक को बहुत देर तक, नहीं महाराज जी गलती हो गई ले लो। ये लोक व्यवहार ठीक नहीं माना जाता। ऐसा क्यों करते हैं आप? बोले पूछो नहीं, तुम्हें जो देना सो देते जाओ, हम तो यथालब्ध लेते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं माना जाता, ये अपवाद का कारण बनता। ये हर किसी को ज्ञात लोक व्यवहृति होना चाहिए। लोग समझते नहीं ना आपकी मानसिकता क्या है, परिस्थिति मनस्थिति क्या है, उनका ज्ञान थोड़ी है। आपका मौन है और उनको पता है श्रावक की भक्ति है, उसकी भक्ति अंधी है, आप मूक बन के गए। अब इस परिस्थिति में वो भक्तिवश जो भी करेगा सब क्षमा करना पड़ेगा आपको। आप यदि नाराजी करके आएंगे तो धर्म प्रभावना मिट्टी में मिल जाएगी। अब वो ऐसे लोगों के साथ कभी आ जाता है जिसके कारण अच्छे साधुओं को भी पड़गाने के बाद वो ऐसा कांपता है जैसे शेर के सामने हिरण खड़ा हुआ है। ऐसे डरते हैं, ऐसे बेचारे डरते रहते हैं। पूजा बोलेंगे कुछ, चढ़ाएंगे कुछ। नहीं गिर रहा हो तो गिर जावे, गलती ना हो रही तो हो जावे। है क्या घबरा जाते? हाँ यही तो है ना कि जिनके निकट घबराहट मिटना चाहिए वहीं घबरा जाए। ये लोक व्यवहृति ज्ञात होना चाहिए। हैं? नहीं वो डरता है। हैं? शांत होना दे जो घबरा नहीं, आराम से करो तो थोड़ा सा साहस बन जाता है। तुमने और आग दिखा दी तो फिर क्या काम से। पूजा है क्या है? अब 8 द्रव्य तो आपके लिए चला ना। अब वो तुम्हारे यहाँ आहार नैवेद्य दीप से मतलब नहीं है। आपकी भक्ति की परीक्षा है कि आपको जिन मुद्रा के साथ भक्ति है कि नहीं है, इसलिए इसको रखा जाता है। बाकी तो अर्घ अकेला चढ़ा दो तो भी काम हो जाता, क्या बात हो गई उसमें। नहीं 8 द्रव्य हैं आपके पास तो 2:30 बज गए। श्लोक को